हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 27 आई है और जिसकी दिनांक है 5 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। ये जो आपकी वर्कशीट भूगोल विषय के विनिर्माण उद्योग टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। हमने जाना था कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। अब इस वर्कशीट में इन्होंने एक हमें अनुच्छेद दिया है जो हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए तो पढ़ते हैं आज का जो वर्कशीट है, जो अनुच्छेद है। उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, उद्योग का हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है इंडस्ट्रीज से कि वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषणों के लिए उद्योग जिम्मेदार हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना चार्ट, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे उद्योग, विनिर्माण उद्योग। इनकी वजह से हमारा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। ये बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है कि बहुत से कि गले में प्रॉब्लम, मतलब सांस की समस्या या फिर आँखों की समस्याएं और भी बहुत सारी हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इसकी वजह से होती हैं। और पर्यावरण से संबंधित तो है ही सारी की समस्या, जो आजकल पोल्यूशन है, ये सब है। पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पर्यावरण अगर निम्नीकरण करना है तो हमें उसके लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, वरना तो हमें जो मिला है अपने पूर्वजों से, जैसा एनवायरनमेंट जो उन्होंने यूज़ कर लिया वो हमें नहीं मिला, और जो हम यूज़ कर रहे हैं हम अगली पीढ़ी को देने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि हर साल पर्यावरण में या हर महीने के ये क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। चलिए अब देखते हैं, कारखानों के 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। मतलब कारखानों का 1 लीटर जल जो स्वच्छ जल होता है हमारे 8 लीटर जल को खराब कर देता है। ये नहीं 1 लीटर से 1 लीटर ही खराब होगा, 8 गुना खराब हो जाता है। अब सोचिए 100 लीटर होगा तो कितना खराब कर देगा, ऐसे ही और ज़्यादा होगा, क्योंकि 1-2 लीटर तो आता नहीं है पानी। इसे रोकने के लिए हमें जहाँ जल का कम से कम उपयोग करना होगा, वहीं पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग में, मतलब हमें जहाँ भी ज़रूरत हो वहीं जल का उपयोग करें। मतलब कम से कम अगर हमारा जल में काम चल रहा है तो हम फालतू में यूज़ ना करें। और दूसरा, पुनर्चक्रण भी करें। मतलब अगर यूज़ करा हुआ जल है और दूसरे किसी काम में वो पानी यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। वर्षा के जल को बचाना चाहिए, वर्षा के जल को स्टोर करना चाहिए जिससे वो किसी काम आ सके। नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना चाहिए, जो गंदा पानी है वो नदियों तालाबों में ना जाए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा, जिससे मतलब कोयले ज़्यादा हमारा पर्यावरण खराब करते हैं, तो उसकी जगह हमें कोई नई चीज़, नए साधनों का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी मशीन उपयोग में लाई जानी चाहिए जो अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदर्शन करने वाली हो। मतलब उसमें ऊर्जा सक्षम ज़्यादा हो और ध्वनि प्रदर्शन भी ना करें। आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी गई हैं। हम जाते हैं तो उसमें आता है कि जो आपका उपकरण है उसकी रेटिंग, तभी समस्याएं दूर की जा सकेंगी। मतलब ये जो इतनी सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, अगर हम इन सारे मेजर्स को लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स। उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, उद्योग पर्यावरण को निम्नलिखित तरीके से प्रदूषित करते हैं। पहला, वायु प्रदूषण, चिमनी से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। अनचाही गैसें जैसे सल्फर, ये गैसें जैसे नहीं है बच्चों, ये है गैसें। अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, यह मानव स्वास्थ्य, पशु, पौधों और पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है।
जल प्रदूषण, उद्योगों से निकला हुआ जल अपने से 8 गुना अधिक ताजे पानी को प्रदूषित कर देता है। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषित होता है, जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, रसायन, वस्त्र उद्योग आदि हैं, भारी जल प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें आप कोमा लगा लीजिए करिए जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि 2 शब्द आए हैं, क्योंकि ये हिंदी राइटिंग करते हुए ऐसे ही होता है। तापीय प्रदूषण, कारखानों में गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों और तालाबों में छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, तापीय प्रदूषण होता है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के परमाणु शस्त्र उत्पाद कारखानों से जन्मजात विकार लाते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, उद्योगों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जैसे कि रक्तचाप, है ना, जैसे कि रक्तचाप, जैसे आप इसको नहीं, जैसे रक्तचाप आदि समस्या होती है। औद्योगिक और निर्माण कार्य गैस की आंतरिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप आसपास देखते हैं। तो प्रदूषण से उत्पन्न तो बहुत सारी समस्याएं, प्रदूषण से उत्पन्न कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे जल प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या, मिट्टी का कटाव, उर्वरता का अभाव, वन विकास व जैव विविधता का अभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण। आधुनिक युग में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब देखते हैं थर्ड का क्या है, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, पैसेज में जो अनुच्छेद था बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, उसी में से ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। हमें कम से कम पानी का यूज़ करना चाहिए और पुनर्चक्रण द्वारा भी पुनः उपयोग भी करना चाहिए। वर्षा जल को बचाना, नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को रोकना होगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी मशीनें उपयोग में लानी होगी जो अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदूषण वाली हो। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, आप अपने माता पिता के साथ बाजार में घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे। तो क्या ध्यान रखने को कहेंगे, ये देखिए, अपने मम्मी की पापा के साथ बाजार में जाकर मैं इन बातों का विशेष ध्यान रखूंगी या रखूंगा। जो भी उपकरण हम बाजार से खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता, उपकरण की रेटिंग, ऊर्जा सक्षम, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखूंगी कि वे ज़्यादा ध्वनि करने वाला ना हो, अर्थात ऐसा उपकरण लूँगी या लूँगा जो पर्यावरण अनुकूल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की वर्कशीट 27। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे हेल्प मिली है और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।